अरे मूर्ख कहीं का, ये तो ध्वजा। हाँ हमारा ध्वजा ही तो नीचे को झुकी है। और बेटे उषा की महल की पहरेदारी सिपाही कटोरी लाल और छर्रा लाल फनी प्रकार कर रहे हैं। बिल्कुल करते होंगे महाराज। जाओ देख करके। ठीक महाराज, ठहरे मैं भी गया भी आया। शीघ्र ही जाओ। जा रहा हूँ। कटोरिया राबोर को पता ही नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं उषा के कच्छ में। स्वामी कहाँ घुसा पड़ा है? तुम कितनी सुंदर लगती हो। वो आगे आगे स्वामी, पीछे सुंदर वो पड़ा। वो मेरे प्यारे, प्यारा वो। तुम मुझे द्वारका कब ले चलोगे? हाय दादा, द्वारिका वो घुसा पड़ा। समय के अनुसार चलो, थोड़ा थोड़ा काम कर। आगे आगे राजा स्वामी सैया बलमा प्यारा वा द्वारिका वा आखिर विश्रम वो घुसा पड़ा। चलना चाहिए महाराज से बतलाना चाहिए, इतने इतने पुरुषों की आवाज आ रही है। महाराज क्या बात? हाँ महाराज, आवाज देने की कारण है महाराज। क्या कारण है? महाराज बेटिया उषा के कच्छ से राजा स्वामी सैया बलमा द्वारिका विश्रमा पुरुषों की आवाज आ रही है महाराज। तू है मूर्ख नालायक कहीं का। हाँ महाराज आ रही है। अगर हमारी बात पर विश्वास न हो तो चलकर देख लो महाराज। हाँ, मैं स्वयं चल करके देखता हूँ। हाँ महाराज चलो, जो बंधरा आंखें पावे तो का जगपति है। आओ बैला अपन बैले अपनी तीर रखो। कहाँ रह गए रे? आदमी तेजी चल रहे हैं। लगा आवाज को, हलवा गेट को। बेटिया उषा दरवाजा खोलो ना। क्या बोलूं महाराज? कह दो बेटी उषा दरवाजा खोलो। बेटिया उषा खोलो दरवाजा। देखो महाराज, बेटिया ना दरवाजा नहीं खोल रहे। कंडे कंडे कोटे पर ही दरवाजा नहीं खोलता, पे खुलवा लो महाराज। बेटी उषा खोल दरवाजे को। बेटी उषा खोल दरवाजे को। बेटी उषा खोल। अरे दादा, कैसा परे महाराज। हाँ यह सब लाइडारिश तुम्हारे महाराज। चुप रे चुप। चुप रे, किसी को कानों का खबर नहीं होना चाहिए। ठीक महाराज, राइस करो एक सोते मुंह काटे। नहीं रे, मैं वीर पुरुष हूँ। इस समय निद्रा में लौलीन हूँ। मैं वीरों का बाना लेकर सोते को नहीं मारता हूँ, ललकार लगाकर पहले से
सिंहों के जिगर फाड़ता हूं। मैं वीर पुरुष हूं जिसको मारता हूं ललकार लगा करके मारता हूं। हाँ महाराज। और एक बात का ध्यान रखना, कौन सा महाराज? इस समय मेरा बैरी निंद्रा में लौलीन है। महलों के चारों तरफ घूम घूम करके शोर मचाता हूं, जिससे निंद्रा से जागृत हो जाए। जिस समय निंद्रा से जागृत हो जाए तत्काल सोनपुर नरेश बाणासुर को खबर कर ठीक बताओ। महाराज, आज्ञा का पालन होगा। क्या हुआ उषा? ये शोरगुल, ये आवाजें हमें लगता है ये सूचना पिताजी तक पहुंच चुकी है। हे प्राणपति, प्राण की फिक्र करो। अब पिता प्राण हर आया है, न जाने किस हत्यारे ने घर का भेद बताया है। इसलिए चलो मैं तुम्हें कहीं छिपा देती हूँ। ठहरो उषा, ये क्या कहते हो कि हे प्रिय तुम्हारे धैर्य रखो, जो होगा देखा जाएगा। ये अनिरुद्ध माम की अरे मूर्ति नहीं, जो धूप देख पिघलाएगा। जो धूप को देख करके पिघल जाएगा और फिर कि तुम कह दो सुनी अरे निकल जाऊं अथवा रोक दूं हवाओं को, बांध लूं एक ही धागे में मैं उसकी सहज भुजाऊं। चलती हुई हवा को एक जगह पर ठहरा दूं। मैं आपके पिताजी से नहीं डरता। आपके पिताजी को एक मच्छर की भांति एक ही धागे में बंदी कर सकता हूं। अगर ऐसी बात है तो आप फिर आसन ग्रहण करो। जो होगा सो देखा जाएगा। हट जा कलमुही कहीं के प्रणाम करने योग्य नहीं है। हट जा कलमुही कलजरी मकार, लगा दिया है 7 पुष्प तक तूने कुल में। ये क्या कहते हो पिताश्री? आप तो नाराज हो गए। मैं ऐसा कुछ तो नहीं किया। बहुत प्रशंसा योग्य कार्य तूने किया है, विश्व में बाणासुर के नाम को रोशन कर दिया। मैं कहती अब होश में बोल तनिक नादान, तेरी हिम्मत पर पड़े रे पापी पाषाण। जब से भोलेनाथ के वरदानों को प्राप्त किया है पिताश्री, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मतलब हाँ, जिन महादेव की पूजा से ये साहस भुजाएं पाई है, वो वरदानी ही वर देकर इस वर के बने सहाई है। वो वरदानी ही वर देकर इस वर के बने सहाई है।
आपके द्वारा ये मुझे वरदान स्वरूप पर प्राप्त हुआ है, इसमें आपको खलन क्या होने लगी? कुछ नहीं। तूने चोरी करके इसको कैसे बुलाया है? कहां से बुलाया? कौन है ये? पिताश्री, ये चोर नहीं है कि हे पिताश्री बतलाती हूँ, ये वरदान पति पाया है। हे पिताश्री बतलाती हूँ, ये वरदान पति पाया है। ये चोर नहीं, मैंने इनको चोरी करके बुलवाया है। ये चोर नहीं, मैंने इनको चोरी करके बुलवाया है। जिन्हें आप चोर कह रहे हो वो चोर नहीं है, ये वरदानी पति है जो मैंने चोरी से मंगवाया है। क्यों? किस लिए तूने मंगवाया है चोरी करके? महाराज काद वरदानी पति पावा, आप वरदानी, बेटियों वरदानी, भैया वरदानी, और तीनों जने हमका वांट दे दो, हमारे हो जाए प्रधानी। मूर्ख कहीं का। किस लिए चोरी करके इसको बुलवाया है? क्या कारण है? मैं इनसे अपना विवाह करूंगा। देखा रे, देख रहा इस कुल कलंकनी को। कुल कलंकनी कलजरी हट जा तू मकार, लगा दिया है 7 पुष्ट तक तूने कुल में दाग। इस कलजरी मकार को देखा है अपने मन से विवाह करेगी। इसी तरीके की पिछ में सभी लड़कियां हो जाए तो पिछ के माता पिता के सर उठाने योग्य ही नहीं रहे। देखा, अगर अपने मन से विवाह करेगी, पाला पोसा और शिक्षा दी और विधि से तुझे समारा है उसे तुझको ध्यान रहे। अब ये अधिकार हमारा है। नहीं पिताजी, मैं आपके मत का खंडन करती हूँ। कन्या उसको ब्याही जाए जो कन्या के मन को भाए, वो नहीं किसी की गाय तरे खूंटी से बांध दिया जाए। क्या रे द्वारपाल, कन्या कहे कि उस बुढ़े के साथ में विवाह कर दूं तो कर दूंगा क्या रे? बढ़ाओ के हो जाए, जान लो बढ़ाओ बाबा की लाटरी खुल जाएगी। जमाना ही चल रहा है, कई देवपन ब्याह शादी परिवार ही बढ़ी। तू है मूर्ख नालायक, कहीं का विवाह शादी नहीं, परिवार पहले बढ़ेगा। ये भी तूने सत्य कहा रे द्वारपाल, ये सत्य कहा। यही जमाना चल रहा है। सत्य कहता है किसी भी कुल की हो, किसी भी कुल को जा रही है, परंतु इसीलिए विश्व के माता पिता के सर उठाने योग्य नहीं। और परंतु इंसानों ने पुत्र और पुत्री को एक समान दर्जा दिया है। उनका एक ही समान दर्जा है, परंतु पुत्रियों ने इसी तरीके से अपने माता पिता के सर लचा दिया, समाज में उठाने योग्य नहीं रखा है। ठीक है, इसने यह जिद ठान रखा है द्वारपाल, तो इसका विवाह मैं इसके साथ में कर दूंगा। अगर ये दुष्ट चोर मेरी साहस भुजाओं की खुजलाहट को शांत कर देगा, रणभूमि में पराजित कर देगा, तो सोनितपुर नरेश बाणासुर इसके साथ में विवाह कर देगा। अन्यथा दोनों को सोनितपुर के कारागृह की ठंडी हवा खाना पड़ेगा।
अवश्य पिताश्री, लेकिन अभी भी आपकी भलाई इसी में है। ये महापुरुष ही सुंदर है, केवल इनसे दामादी कर मैं भरी सभा में कहती हूँ तू इनसे मेरी शादी कर। शादी तभी होगी जब ये मुझे रणभूमि में पराजित कर देगा। क्या ढूंढ रहा है रे? कौन रे तो चोर? इसमें तो द्वारपाल का ही हाथ है पिताश्री। द्वारपाल का किसमें हाथ है? पिताश्री, ये द्वारपाल इनको लेकर के आए और ये झूठ बोल रहे हैं। मानता हूँ द्वारपाल लेकर आया, जो तूने अपने मुख से स्वयं कबूल दिया है कि मैंने चोरी करके बुलवाया है, तो द्वारपाल पर क्यों लक्षण लगा रहे हैं? तो पिताजी फिर बल का परीक्षण करिए। हाँ, इस दुष्ट चोर से कह दो रण करने के लिए तत्पर हो जाए। स्वामी तत्काल युद्ध करिए। मैं आपके पिताजी से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। यार ये दादा यह दिया खसम का तलवार, तुम का महाराज को धनैया, तुम का मरवा डालिए। वोरे नादान आंख को खोल दे, या शर्मस्ती में बसती है रे मूर्ख, तुझको ज्ञात नहीं ये बाणासुर की बस्ती है। तूने बाणासुर के बस्ती में कदम रखा है तो इसका परिणाम अवश्य पाएगा। तो चलो फिर तैयार हो जाइए। चल तैयार हो जा या सकता। अब छोड़ दीजिए सोन। महाराज या दे कल मुही मार दे, बहुत गलत जगह मार दे। महाराज बहुत तेज लग गए, दर्द हो रहा है। दर्द कम है, सूजन ज्यादा है। हमारा तनिक टोक दिया। ले जा दोनों को, बंद कर दे कारागृह। ले जा खींच कर तू। ठीक महाराज, आज चले, मैं दोनों को बंदी कारागृह में डाल के आता हूँ। काहे छोड़ दी, काहे छोड़ दी, हमारी मौत भी आई। छाड़ा बनाई। ये बोलो तुम थोड़े पड़े पड़े सड़ जाओगे क्यों? छोड़ हमें छुड़ाने के लिए हमारे ताऊ जी और हमारे बाबा जी आए। तुम्हारे ताऊ जी से भी तुम्हारे बाबा से? ताऊ जी और बाबा जी। अच्छा अच्छा, दो लोग आएंगे, 3 लोग हैं तो बाहर मुंह काट लिया। छुड़ाने अवश्य आएंगे। तुम छुट्टी हो नहीं? क्यों नहीं छूटूंगा? तुम छुट्टी हो नहीं, तुम फंस गए लंबे क्वाट। लंबे
लंबे कोट। हाँ ये कौन सा लंबा कोट? कोट होते हैं 3। वो कौन कौन? एक होते काला कोट। काला कोट। काला कोट टकर ने क्या जेके मार धार हो जाए चलाई लागे मुकदमा दौरत दौरत हरदोई पिथान खेड़ा हरदोई पिथान खेड़ा हो सब तरवा खिया जाए मुकदमा फाइनल नहीं हुई। दूसरा कोट कौन? दूसरा कोट होते सफेद कोट। कैसा होता है? डॉक्टर ने क्या उससे क्या होता है? घर में बीमारी आ जाए घर की अल्ली बल्ली लटिया थरिया तक बिका जाए कहो मनई बचे कहो चल और तीसरा कोट कौन है? तुम फंस गयो लंबे कोट। लंबे कोट लेकिन है कौन? काला कोट वकीलन वाला सफेद कोट डॉक्टरन वाला और तुम फंस गयो भैया मेहरुआ की बेटी कोट। तुम छुट्टी है नहीं या जेल और हम जाओ दोनों जने पेल और जब अंदर जी हो पेल तो